Today we will discuss trigonometric identities. Trigonometric identities जानने के लिए identities क्या है ये जानना जरूरी है, उसके बाद हम trigonometric identities जानेंगे। Identities आप लोग ने पढ़ा होगा पहले, identities वर्ड आप लोग सुने हैं, a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज हम लोगों ने पढ़ा था। ये इक्वेशन के फॉर्म का हम लोग को लगता है, हम लोग a और b की कोई भी वैल्यू इसमें सब्स्टिट्यूट करें तो ये उसको सेटिस्फाई करता है। एक इक्वेशन भी हम लोगों ने पढ़ा है 2a प्लस 5 इज इक्वल टू 7। फाइंड द वैल्यू ऑफ a। दोनों में क्या डिफरेंस है पहले हम ये जान लें। नीचे वाला इक्वेशन है, यहाँ a वेरिएबल है, यह दोनों में डिफरेंस ये है कि यहाँ a की सेकंड वाले में a की ये पर्टिकुलर वैल्यू के लिए सेटिस्फाई होता है। यहाँ सिर्फ a की वैल्यू अगर हम 1 रखेंगे तभी ये इसको सेटिस्फाई करेगा। 2 प्लस 5 इज इक्वल टू 7, दैट इज 7 इज इक्वल टू 7। अगर a की वैल्यू कोई भी 1 के अलावा एक्सेप्ट 1 हम कोई और भी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, सपोज a इज इक्वल टू 2, देन व्हाट विल हैपन? 2 into 2 plus 5 is equal to 7. 4 plus 5 9 is not equal to 7. ये a की किसी और वैल्यू के लिए सेटिस्फाई नहीं करता है। ऐसे कंडीशन में इसको हम लोग इक्वेशन कहते हैं। और जब a और b की आइडेंटिटी वो होता है जो a और b की हर वैल्यू के लिए सेटिस्फाई करता है। फॉर एग्जाम्पल हम a की वैल्यू 1 और b की वैल्यू 2 सब्स्टिट्यूट कर दें तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, नीचे इसको साइड में सॉल्व करते हैं। a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 2। लेफ्ट हैंड साइड हमारा हो जाएगा a प्लस बी होल स्क्वायर, दैट इज 1 प्लस 2 होल स्क्वायर 3 स्क्वायर 9। राइट हैंड साइड a स्क्वायर मीन्स 1 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 इंटू 2 plus 2 square, that is 1 plus 4 plus 4 equal to 9। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब अगर हम इसी इक्वेशन में, इसी आइडेंटिटी में, आप कह सकते हैं कि ये भी इक्वेशन है, इसमें भी वेरिएबल है, कांस्टेंट है, तो ये इक्वेशन है, लेकिन इन दोनों में डिफरेंस है। इसी में अगर a की जगह 0 और b की जगह 5 हम सब्स्टिट्यूट करते हैं तो क्या आ जाएगा? 0 प्लस लेफ्ट हैंड साइड हो जाएगा 0 प्लस 5 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 25। राइट हैंड साइड क्या हो जाएगा? 0 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 0 इंटू 5 प्लस 5 स्क्वायर, 0 प्लस 0 प्लस 25 इज इक्वल टू 25। इसका मतलब वट एवर बी द वैल्यू ऑफ a एंड b, दिस इक्वेशन सेटिस्फाइड ऑलवेज। ऐसे कंडीशन में इसको हम लोग आइडेंटिटी कहते हैं। तो आइडेंटिटी और इक्वेशन में डिफरेंस यही होता है कि इक्वेशन वेरिएबल की किसी पर्टिकुलर वैल्यू के लिए सेटिस्फाई होता है और आइडेंटिटी इन उसके वेरिएबल की हर वैल्यू के लिए सेटिस्फाइड होता है, इसीलिए इसको आइडेंटिटी कहते हैं। तो अब हम ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के बारे में पढ़ेंगे। ऐसी आइडेंटिटीज जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से बनी हुई है और वो हर थीटा की एंगल की हर वैल्यू के लिए सेटिस्फाई करेगी। ये एग्जांपल आप नोट कर लीजिए, डिफरेंस बिटवीन डिफरेंट इक्वेशन एंड आइडेंटिटी। अब हम ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के बारे में पढ़ेंगे। इसके लिए हम एक राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म कर रहे हैं। ए बी सी 90 डिग्री का एंगल बना दिया, यहां हमने एंगल थीटा लिख दिया। अब हम इसी को अपने व्हाइट बोर्ड को हम 3 पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं। हम 3 आइडेंटिटी आपको एक साथ बताएंगे। पाइथागोरस, इस राइट एंगल ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कीजिए। तो पाइथागोरस थ्योरम का क्या होगा? यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर। ये पाइथागोरस थ्योरम हो गया। पाइथागोरस थ्योरम को ही हम 3 बार लिख लेते हैं। तो 3 बार लिखेंगे तो क्या होगा?
ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर। फिगर को थोड़ा सा ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर। अब एक बार इसी इक्वेशन को पाइथागोरस थ्योरम जो हमने लिखा है इस ट्रायंगल ए बी सी के लिए, एक बार इसको हाइपोटेन्यूज स्क्वायर से डिवाइड करेंगे। डिवाइडिंग बाय ए सी स्क्वायर, तो हमारे पास आ जाएगा ए बी स्क्वायर अपॉन ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर अपॉन ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर अपॉन ए सी स्क्वायर। अब इसको हमने आपसे कहा एक बार बी सी स्क्वायर से डिवाइड कर दीजिए, तो ये क्या हो जाएगा ए बी स्क्वायर अपॉन बी सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर अपॉन बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर अपॉन बी सी स्क्वायर। डिवाइडिंग बाई ए बी स्क्वायर बाई ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर बाई ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर बाई ए बी स्क्वायर। अब आप देखिए ए बी स्क्वायर अपॉन ए सी स्क्वायर को हम ए बी अपॉन ए सी लिख सकते हैं, ए बी अपॉन ए सी होल स्क्वायर प्लस बी सी अपॉन ए सी होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ए सी स्क्वायर से ए सी स्क्वायर कैंसिल हो गया। इसको लिख सकते हैं ए बी अपॉन बी सी होल स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू ए सी अपॉन बी सी होल स्क्वायर। ए बी अपॉन ए बी स्क्वायर कैंसिल हो गया, 1 प्लस बी सी अपॉन ए बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी अपॉन ए बी होल स्क्वायर। अब आप इस राइट एंगल ट्रायंगल में देखिए ए बी अपॉन ए सी की वैल्यू किसके इक्वल है। एंगल थीटा के रिस्पेक्ट में ए बी बेस है, बी सी परपेंडिकुलर है और ये हाइपोटेन्यूज है। तो एंगल थीटा के रिस्पेक्ट में ए बी अपॉन ए सी, ए बी अपॉन ए सी मतलब बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज को हम लोग बोलते हैं कॉस थीटा। कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है। तो ए बी अपॉन ए सी की जगह हम कॉस थीटा लिख देंगे, तो यहाँ कॉस स्क्वायर थीटा हो गया प्लस बी सी अपॉन ए सी। थीटा के रिस्पेक्ट में बी सी परपेंडिकुलर है और ए सी हाइपोटेन्यूज है, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज को हम साइन थीटा लिखेंगे और स्क्वायर है तो यहाँ लगा दिया जाता है। इसको या साइन थीटा का होल स्क्वायर लिखिए या साइन स्क्वायर थीटा लिखिए इज इक्वल टू 1। ऐसे ही बी सी ए बी अपॉन बी सी, ए बी बेस है और बी सी परपेंडिकुलर है। बेस अपॉन परपेंडिकुलर कॉट थीटा होता है, तो ये हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू ए सी अपॉन ए सी हाइपोटेन्यूज है, हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर कोसेक थीटा होता है, ये कोसेक स्क्वायर थीटा हो गया। 1 प्लस बी सी अपॉन ए बी, बी सी परपेंडिकुलर अपॉन ए बी बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस टेन थीटा होता है, तो टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू ए सी अपॉन ए सी हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस मतलब सेक थीटा, सेक स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से हमको 3 ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज मिल जाती है। पहली ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, या आप चाहे तो कॉस स्क्वायर जैसे बोलना चाहें। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। हमको तीनों ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज मिल जाती है। कभी कभी बच्चे ये क्वेश्चन करते हैं कि आपने तो पाइथागोरस थ्योरम लिखा, एक बार AC से डिवाइड किया, एक बार BC से और एक बार AB से, तो तीनों अल्टरनेट आ गए। मैम अगर एग्जाम में कोई एक पर्टिकुलर क्वेश्चन जैसे आ गया प्रूफ करने को कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा,
तो फिर हम इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे? आपने तो तीनों किया है और तीनों एक साथ आ गया है, तो आपको जो भी रिजल्ट लाना है, जैसे cot स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा लाना है, तो आप ये ध्यान दीजिए कि कोसेक थीटा का फॉर्मूला क्या होता है। कोसेक थीटा इज इक्वल टू होता है हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। कॉट थीटा का फॉर्मूला होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। दोनों में डिनोमिनेटर में परपेंडिकुलर है, इसका मतलब पाइथागोरस थ्योरम को अगर हम परपेंडिकुलर से डिवाइड करेंगे तो कोसेक और कॉट आएगा। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा लाना है। टेन में भी डिनोमिनेटर में बेस होता है और सेक में भी डिनोमिनेटर में बेस होता है, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस होता है। इसका मतलब पाइथागोरस थ्योरम को अगर हम बेस स्क्वायर से डिवाइड करें तो 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा आएगा, यहाँ 1 प्लस टेन स्क्वायर इक्वल टू सेक स्क्वायर आएगा। और अगर हमको ये साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1 लाना है तो दोनों में डिनोमिनेटर में हाइपोटेन्यूज होता है, तो इसका मतलब पाइथागोरस थ्योरम को हाइपोटेन्यूज लाना है। तो ऐसा नहीं है कि मैंने तीनों को एक साथ किया है, आपको कोई भी एक फॉर्मूला जो भी एक प्रूफ करने को आता है, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज प्रूफ करने को आती है, तो आप इस बेसिस पर कर सकते हो। तो करना सिर्फ इतना ही है कि पाइथागोरस थ्योरम लिखना है, या तो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर से या बेस स्क्वायर से या परपेंडिकुलर स्क्वायर से डिवाइड करना है। जैसा आपको क्वेश्चन होगा आप डिवाइड करके लाएंगे। तीनों आइडेंटिटीज आप याद कर लेंगे। हमने आपको इसके पहले जस्ट पिछले लेक्चर में हमने कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का फॉर्मूला बताया, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज बताया, कुछ स्पेसिफिक वैल्यूज बताई है। इन सभी का यूज करके आपको ये एक्सरसाइज कंप्लीट करनी है। 8.4 का क्वेश्चन हम आपको सॉल्व करा देते हैं, इसको नोट कर लीजिए। एक्सप्रेस साइन ए, सेक ए एंड टेन ए इन टर्म्स ऑफ कॉट ए। साइन ए, सेक ए, टेन ए तीनों को कॉट ए के टर्म में बदलना है। एक तरह से 3 क्वेश्चन एक साथ इंक्लूड कर दिया है। इसके लिए हम आपको एक बार समराइज करते हुए पहले पुराने सभी फॉर्मूले यहाँ पर लिखेंगे, जितना फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा है। हम लोगों ने पढ़ा है साइन ए इज इक्वल टू 1 अपॉन कोसेक ए, cos A इज इक्वल टू 1 अपॉन सेक ए, इसका कन्वर्स भी पढ़ा है। tan A इज इक्वल टू 1 अपॉन cot A। इसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। सिमिलरली आपने 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पढ़े थे। इसी के साथ एक फॉर्मूला हमने और लिखा था, साइन ए अपॉन कॉस ए इज इक्वल टू टेन ए और कॉस ए अपॉन साइन ए इज इक्वल टू कॉट ए। और आज अभी हमने आपको 3 ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज बताई है, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। आप ए लिखिए या थीटा लिखिए, सभी बात वैल्यू एक एंगल आप जिस फॉर्म में चाहे वैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यहाँ चूंकि क्वेश्चन में ए दिया है इसलिए हमने ए लिखा है। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1, 1 प्लस सेक स्क्वायर ए, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर ए। इन सभी फार्मूलाज को यूज करके हमको इसको बदलना है। अब साइन को हमें कॉट के टर्म में बदलना है। साइन को कॉट में बदलने के लिए हमको इन सभी पर ध्यान देना है कि कहां से साइन और कॉट आ सकता है। तो देखिए पहला क्वेश्चन, ये थर्ड क्वेश्चन तो डायरेक्ट है, टेन ए को कॉट ए के टर्म में चेंज कीजिए। तो हम थर्ड क्वेश्चन तो ऐसे ही डायरेक्ट लिख सकते हैं कि वी नो दैट कॉट ए इज इक्वल टू टेन ए इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉट ए। ये वाला थर्ड पार्ट तो मेरा हो गया। अब साइन ए को कॉट ए में बदलना है तो आप सब में ध्यान दीजिए। तो सबसे पहले आइडेंटिटीज पर हमारा ध्यान जाना चाहिए कि इस आइडेंटिटीज में कहां से हमको कॉट और साइन मिलेगा। तो कॉट और साइन तो कहीं डायरेक्ट नहीं मिल रहा है, लेकिन यहाँ 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर ए है, तो कोसेक को हम साइन में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो साइन और कॉट में रिलेशन मिल जाएगा। इसी तरह से टेन को अगर कॉस में बदलने को कहा है तो हम सेक को कॉस में बदल देंगे।
तो इस तरीके से अब हमको यहां से मिल गया 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर ए। कोसेक स्क्वायर ए को हमने लिख दिया 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। कन्वर्स कर दीजिए इसका, साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। दिस इंप्लाइज दैट साइन ए इज इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। यहाँ पर हमने कॉट साइन को कॉट के टर्म में रिप्रेजेंट कर दिया। एक पहला थर्ड क्वेश्चन हमने यहाँ पर किया था, ये फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। साइन ए कन्वर्ट हो गया 1 कॉट ए के टर्म में। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेक ए को कॉट ए के टर्म में कन्वर्ट कीजिए। अब आप इसमें से सभी पर ध्यान दीजिए कि किस में है। तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन होगा, सेकंड क्वेश्चन भी इसी तरह का दिया हुआ है कि सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को tan a के टर्म में रिप्रेजेंट कीजिए। तो आप पहले आइडेंटिटीज पर ध्यान देंगे। अब आप ऐसी आइडेंटिटी ढूंढिए जहां सेक और कॉट कहीं ना कहीं रिलेशन मिल जाए। तो देखिए हमको यहाँ मिल रहा है, यहाँ पर tan a है और sec a है, तो tan a को हम इस फार्मूला से cot में बदल सकते हैं और sec a ऑलरेडी है, तो tan और cot और sec में रिलेशन हमको यहाँ से मिल जाएगा। तो अब आप इसको यहाँ लिखेंगे 1 प्लस tan स्क्वायर a इज इक्वल टू sec स्क्वायर a, दैट इज sec स्क्वायर a इज इक्वल टू 1 प्लस 1 अपॉन cot स्क्वायर a। एलसीएम ले लीजिए, इधर सॉल्व कर दे रहे हैं। कॉट स्क्वायर ए एलसीएम हो गया, तो कॉट स्क्वायर ए प्लस 1, ये सेक स्क्वायर ए की वैल्यू आ गई, तो सेक ए की वैल्यू हो गई अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए अपॉन कॉट ए। तो इस तरह से तीनों आइडेंटिटी और साथ में इन दिए गए रिजल्ट्स को यूज करते हुए, इसमें इस रिजल्ट का यूज नहीं होता है, इन तीनों रिजल्ट का, इसका और इन तीनों आइडेंटिटीज का यूज करके सभी किसी भी एंगल में हम इसको रिप्रेजेंट कन्वर्ट कर सकते हैं। एक क्वेश्चन यहाँ हो गया आपका, एक क्वेश्चन ये कंप्लीट हुआ और एक ये डायरेक्ट आंसर ही था। इसको नोट कर लीजिए। इवेल्युएट एक्सरसाइज 8.4 का क्वेश्चन नंबर 3 हमने लिया है। Evaluate sin square 63 plus sin square 27 degree upon cos square 17 plus cos square 73 degree। अब आपको इसकी वैल्यू, आपको क्वेश्चन देखकर ही लग रहा है कि न तो आप sin 63 की वैल्यू जानते हैं, न 27 की, न 17 की। और इसके पहले जस्ट पहले जो मैंने चैप्टर पढ़ा, एक्सरसाइज पढ़ाया था, उसमें हमने इसको इवेलुएट किया था और आपको चेंज करना बताया था। तो पहले इसमें भी वही प्रोसेस लगेगा। साइन 63 हमने कहा था कि आप ये देखेंगे कि क्या दो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हैं। यहाँ पर देखिए साइन स्क्वायर 63 डिग्री है और साइन 63 और 27 मिलकर 90 डिग्री हो जाता है। इसका मतलब हम यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स को यूज कर सकते हैं। तो हम पहले यहाँ पर इस क्वेश्चन को छोड़ते हुए यहाँ साइन 27 की वैल्यू, साइन को अगर कॉस में बदलना है तो क्या करेंगे, हमने फॉर्मूला लिखा था साइन थीटा इज इक्वल टू होता है कॉस 90 माइनस थीटा और इज इक्वल टू हो गया कॉस 63 डिग्री। इसी तरीके से डिनोमिनेटर किसी एक को हम चेंज करेंगे इसमें। अब हमारा यही इक्वेशन लिखा जा सकता है साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 63 डिग्री। हमने अब डिनोमिनेटर को चेंज करना है। अब इन दोनों में से किसी एक को आप लेकर चेंज कीजिए। तो हम cos 73 को चेंज करते हैं इसमें। cos 73 डिग्री इज इक्वल टू cos थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के फॉर्मूला से cos थीटा इज इक्वल टू साइन 90 माइनस थीटा और साइन 90 माइनस थीटा 90 माइनस सब्ट्रैक्ट कीजिए तो साइन 73 है, साइन 17 डिग्री। अब यहाँ पर हम इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं cos स्क्वायर 17 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 17 डिग्री। अब इसी को सिंप्लीफाई कीजिए। अभी हमने ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज आपको बताया है। साइन स्क्वायर थीटा
प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 होती है जब ये भी एंगल थीटा 63 है, वट एवर भी द वैल्यू ऑफ थीटा। हमने आपको बताया आइडेंटिटी है, आइडेंटिटी थीटा की हर वैल्यू के लिए सही होती है। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन सिमिलरली कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज आल्सो 1, दैट इज इक्वल टू 1। तो आपको इसी तरीके से क्वेश्चन को ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज को यूज करके इसको सॉल्व करना है। राइट इट।